हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 के गणित का अभ्यास 9A। अभ्यास 9A का पहला प्रश्न ये है कि दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। आपको ये 3 प्रश्न दिए हैं, आपको इनमें बताना है कि उनमें उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। चलिए पहले हम लिख देते हैं कि 7xy के गुणनखंड करके देख लो क्या होगा। 7 गुना x गुना y ऐसे होगा, ठीक है। अब 35xy के कर लो। 35 x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, ठीक है। तो जब इसके गुणनखंड आप करेंगे तो आप देखेंगे क्या मिला। 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7, ठीक है। और x स्क्वायर को x गुना x गुना और y स्क्वायर को क्या लिखोगे, y गुना y, ये लिख दिया। अब इनमें उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। एक तो ये 7 उभयनिष्ठ है, दोनों में 7, और क्या है एक ये x और क्या है एक ये y। तो क्या लिख देंगे हम 7xy, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में है, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए 4m स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना m गुना m। 4 के गुणनखंड 2 गुना 2, m स्क्वायर के m गुना m। और 6m स्क्वायर के क्या होंगे 2 गुना 3 गुना m गुना m। और 8n स्क्वायर के क्या होंगे 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 आ जाएगा। और ये m स्क्वायर है गुना m 3 बार है तो m गुना m, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर, देखिए यहाँ 3 हैं तो तीनों में देखना पड़ेगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक तो 2 आ गया। ये वाला 2 इसमें है लेकिन इनमें तो नहीं है ना, इसमें है लेकिन तीनों में होना चाहिए। और 3 देखेंगे इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हमें केवल क्या मिला है 2। और m एक ये रहा, इसमें भी है इसमें भी है, एक m कॉमन आ गया, ठीक है। आपने देखा एक और बार m आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, एक बार और m लिख लिया, तो क्या मिल गया आपको उभयनिष्ठ 2m स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें देखना है 3a की जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 गुना a। और जब आप 21 ए बी के करेंगे तो 21 को लिखेंगे 3 गुना 7 गुना a एक बार है और एक बार क्या है b। अब आप इसमें छाटेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक तो 3 कॉमन है दोनों में और एक क्या कॉमन है दोनों में a, तो कितना आ जाएगा 3a आपका क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। इस तरह से आपको इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड छाटने हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब जो सभी में कॉमन है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि इस व्यंजक का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो इन ऑप्शन में बताना है सही आंसर। आपने देखा क्या लिखा है कि मैं यहाँ हल कर रही हूँ इसको। हल देखिए, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ना, पहले उनको हल करके देखा करो, ठीक है। 7p आप लोग रट लेते हो कि इसका ये है a है, इसका 2 है, इसका 3 है, इस तरह रट लेते हो। रटना नहीं होता है, इनको हल करके देखा करो। 8QR प्लस 3QS। आपने देखा कि इसमें क्या है 7 गुना p गुना q, और ये है 8 गुना q गुना r, ये है 3 गुना q गुना s। ऐसा कौन सा है जो इनमें तीनों में है।
7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 8 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है। आपने देखा कि Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। इसका मतलब उभयनिष्ठ क्या है? Q उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तीसरा देखिए, इस व्यंजक के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। इस व्यंजक में 2 पद दे रखे हैं, ये इनका उभयनिष्ठ आप कैसे बताएंगे? यहां लिख के देख लो। यहां पहले लिख लो b 6a माइनस बी प्लस 2c 6a माइनस बी। आप इसको लिख सकते हो b गुना 6a माइनस बी प्लस इसको क्या लिख सकते हो? 2c गुना 6a माइनस बी। ये लिख दिया। आपने देखा कि 6a माइनस बी इस साइड भी है यहाँ पर, और 6a माइनस बी यहाँ पर भी है। इसका मतलब यहाँ पर कॉमन क्या है? 6a माइनस बी आपका कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन में भी ये लिखा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, तो आपको इसके भी गुणनखंड करने हैं। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, अभी आपने ऑप्शन टाइप प्रश्नों को किया था, सेम ऐसे ही थे। तो पहले का हल देख लीजिए, 5x² माइनस 25xy। जब आप इनके गुणनखंड करते हैं तो आपको यहाँ मिला 5 गुना x ऐसे लिखा, माइनस 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना x गुना y ऐसे लिख देंगे। अब आपने देखा कॉमन क्या है? एक तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और तो कुछ नहीं है कॉमन। अगर यहाँ x है तो यहाँ नहीं बचा ना। अब तो क्या कॉमन मिला हमें? 5x। तो 5x कॉमन जब हम ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका x, और माइनस यहाँ बचेगा आपका 5y। ये बचेगा आपका 5y, और ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा देख लीजिए। यहाँ दिया है 9a² माइनस 6ax। आप 9a² के गुणनखंड कर लो। 3 गुना a गुना a ऐसे लिख सकते हो। 9 को 3 गुना 3 और a² को a गुना a। माइनस 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3 और ax को a गुना x ऐसे लिख दिया आपने। अब आप देखेंगे कॉमन क्या है जो दोनों में है। एक तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, और क्या कॉमन है? एक a कॉमन है दोनों में, और तो कुछ कॉमन नहीं है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ तो नहीं है ना 3 अब कोई सा। ठीक है, a यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है a। ठीक है, तो क्या कॉमन आया? 3a। 3a क्या कॉमन आ गया यहाँ से? उभयनिष्ठ। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। 3a आ गया। जब यहाँ से 3a कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? 3a। एक 3a बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ से 3a बाहर आ गया तो क्या बच गया? 2x। तो ये 2x बच गया। तो ये आपका गुणनखंड होगा। ऐसे ही इसका थर्ड का हल देख लीजिए। 36a² बी माइनस 60a² BC। ठीक है, आप देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब आप बोलोगे ये कैसे आया? आपको पहले ही सिखा दिया था। जब आप 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 आ गया। 2 से काट के 9 आ गया। ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा 1। तो 36 के गुणनखंड 2 2 3 3 आ गए। गुना a² को लिख सकते हो a गुना a और b।
ये हमने 36a² b के गुणनखंड किए हैं। माइनस करके अब आप क्या करोगे, 60 के गुणनखंड। चलो 60 के और निकाल लेते हैं। 2 से काटोगे तो 30 आएगा, इसको 2 से काटोगे तो 15 आएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 5 आएगा, और फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो क्या आ गया आपका, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, और क्या आया है, और a कितनी बार है, 2 बार, a गुना a, और b कितनी बार है, 1 बार, और c कितनी बार है, 1 बार। आपने ऐसे इनके गुणनखंड कर लिए, ठीक है। अब आप देखिए क्या क्या कॉमन है। 1 2 ये कॉमन है यहाँ से, ठीक है। एक और 2 कॉमन है, 2 बार 2 कॉमन आ गया, ठीक है। एक क्या कॉमन है, 3, और तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। और क्या कॉमन है, a, ठीक है। और क्या कॉमन है दोनों में, एक और a कॉमन है, ठीक है। एक b कॉमन है। अब आप देख लो क्या क्या है, 2 2 3 3, सॉरी 1 बार 3, 2 2 3 a a b, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 2 3 a a b, तो क्या कॉमन आ गया, 2 2 3, 2 दूनी 4 तिया 12 a a b, मतलब a a मतलब a², और क्या है b, ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन तो ले लिया, अब जो बाकी बचा वो लिखते हैं। यहाँ क्या बचा, कॉमन लेने के बाद 3 बचा, माइनस लगा के यहाँ क्या बचा, 5, और c बचा, तो यहाँ बच गया 5c। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट करते रहिए। फोर्थ हम देखते हैं, जब फोर्थ में क्या दिया है आपको कि 6p जमा 8p² जमा 4p³ आप देखेंगे 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और गुना p, 6 को लिख दिया ऐसे, जमा 8 को क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना p² को लिखोगे p गुना p, ठीक है, प्लस 4 को क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना p की पावर 3 को क्या लिखोगे, p गुना p गुना p। अब आप देखते हैं कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तीनों में 2 कॉमन है। अब देखिए क्या 3 भी है, 3 नहीं है कॉमन, इन दोनों में 3 नहीं है, इसमें है केवल। और देखिए क्या कॉमन है, p इसमें भी है, p इसमें भी है, p इसमें भी है। यहाँ केवल 2p कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो जब हम यहाँ से 2p कॉमन ले लेंगे तो इस साइड क्या बचेगा, केवल 3, और ये प्लस लगाएंगे, और इनमें क्या बचा, 2 दूनी 4 और p, यहाँ बच गया आपका 4p, फिर प्लस लगा देंगे, और यहाँ क्या बचा, 2, और p गुना p क्या होगा, p², तो 2p² यहाँ पर बच गया। ये आपका सही आंसर होगा। इसी तरह आप इसका 5वां प्रश्न ले लेंगे। 3a² bc प्लस 6ab² c प्लस 9abc², ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुना a² को क्या लिखोगे, a गुना a और b गुना c प्लस 6 को क्या लिखोगे, 2 गुना 3, 2 तिया 6 होते हैं ना, और 1 बार a है, और b पे 2 पावर है तो b को 2 बार लिखेंगे, और गुना c 1 बार है, प्लस 9 को क्या लिखोगे, 3 गुना 3 लिखोगे, और a 1 बार है, b भी 1 बार है, c पे 2 पावर है, तो आप c गुना c लिख लोगे इसको, ठीक है। अब आप देखते हैं क्या कॉमन है, 3 यहाँ पर है, और 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है। यहाँ 3 पद हैं तो हमें तीनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं a इसमें भी है, एक a इसमें है, और एक a इसमें है। अब दूसरा a नहीं है इनमें, इसमें तो है दूसरा a लेकिन इनमें नहीं है, तो दूसरा a हम नहीं ले सकते, ठीक है। b को देखते हैं, b इसमें भी है, इसमें भी है b, और इसमें भी है। c को देखें, c इसमें है,
इसमें भी है सी और इसमें भी है, तो क्या कॉमन आया 3ABC, यहाँ पर 3ABC और यहाँ पर 3ABC, तो क्या कॉमन आ गया है हमारा 3ABC। 3ABC कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, केवल A, प्लस लगा देंगे। यहाँ क्या बचा 2 और B, 2B बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा 3 और C स्क्वायर है ना, यहाँ पे B और C कॉमन लिया है, ठीक है। तो क्या है C, क्या बचा यहाँ पर 3 और C, तो ये क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए इनको नोट कीजिए। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, आपको इनके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो आप पहला ले लेते हैं, जब इसमें लिखा है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसको आप देखिए क्या करेंगे कि x और साथ में लिखा है ब्रैकेट में x माइनस 2, इसका मतलब ये होता है यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, बीच में साइन नहीं लगा, तो इसका मतलब होता है कि x की गुना हो रही है किससे, x माइनस 2 से, ठीक है, प्लस 3 की गुना हो रही है x माइनस 2 से। अब आपका ये तो एक पद है और ये आपका एक पद है। अब आप इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में ऐसा क्या है जो सेम है, उभयनिष्ठ है, क्या है x माइनस 2, इसमें भी है x माइनस 2, इसमें भी है, तो कॉमन क्या है x माइनस 2। और जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा जमा 3, ये आपका हो गया गुणनखंड, ठीक है। चलिए नोट कर दे रही है इनको। ऐसे ही सेम आप दूसरा देख लेंगे, इसका 7 और ब्रैकेट में क्या है a माइनस 4 प्लस 7 और ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर आपका क्या है ब्रैकेट में 4 माइनस a, इस तरह से दिया है। आपने देखा कि कॉमन तो होता है, उभयनिष्ठ तो वो होता है जो सेम होता है। आपने देखा कि यहाँ तो a माइनस 4 है और यहाँ 4 माइनस a है, तो ये तो सेम नहीं है, इसको सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए a पॉजिटिव है, प्लस का है, a के इधर कैसा साइन है, कोई साइन नहीं है ना, तो a प्लस का है 4 माइनस का है। यहाँ उल्टा है, यहाँ 4 प्लस का है, a माइनस का है, तो हमें क्या करना है, a को प्लस बनाना है, 4 को माइनस बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके बनाते हैं। तो पहला पद तो हम ऐसे लिखेंगे 7 गुना a माइनस 4, और इस ब्रैकेट से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, 7 माइनस का हो जाएगा, और 7 गुना अंदर ब्रैकेट की टर्म चेंज हो जाएगी, ये आपका a माइनस 4 हो जाएगा। अब आप बताइए कुछ फर्क पड़ा। अब आपने देखा कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस 4, तो आपने लिख दिया यहाँ पर a माइनस 4, ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 7, और यहाँ भी क्या बचा माइनस का 7, और आप देखते हैं कि a माइनस 4 और 7 माइनस 7 क्या होता है, 7 माइनस 7 होता है 0, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हम गुना लगा देंगे, और जब a माइनस 4 की 0 से गुना होगी तो ये 0 ही आ जाएगा, क्योंकि आपने 0 के रूल में पढ़ा है, 6th क्लास में भी पढ़ा है कि जब किसी संख्या की 0 से गुना हो जाती है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। 0 सबको अपने जैसा बना देता है, ठीक है। जब 0 के साथ किसी की गुना करते हैं तो वो 0 आ जाता है। इसी तरह आप इसका थर्ड देख लेंगे। थर्ड में देखिए क्या दिया है कि 2y और y जमा 5 माइनस का 3 y जमा 5।
अब यहाँ तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 2y की गुना हो रही है y जमा 5 से, फिर माइनस लगा है 3 की गुना हो रही है y जमा 5 से। आपने देखा y जमा 5 यहाँ है और y जमा 5 यहाँ भी है, तो y जमा 5 दोनों में से हमने बाहर उठा लिया कॉमन, इनमें से दोनों में से ये कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2y और यहाँ क्या बचा माइनस का 3, और ये हो गए आपके गुणनखंड। सिंपल है, ठीक है। इसी तरह आपने देखा इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में दिया है d-7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू d-7। आप क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर लगा है तो कैसे लिखेंगे, d-7 गुना d-7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको क्या लिखोगे 7 गुना d-7। अब आपने देखा कि d-7 और d-7 दोनों में क्या है, कॉमन है दोनों में, तो इसको बाहर ले लेंगे, d-7 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा आपका d-7 बचा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा प्लस का 7 बचा। आपने देखा कि -7 और +7 तो कट जाते हैं, तो केवल क्या बचा d, तो आप इसको लिख सकते हैं d-7 इंटू डी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d इंटू d-7, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। चलिए इसका पांचवा देखते हैं। पांचवे में लिखा है a इंटू a-5 प्लस 9 इंटू 5 माइनस a। आपने एक और प्रश्न किया है ऐसा, a-4 4 माइनस a, आपने क्या किया था यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, ठीक है। सेम वो भी आप यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। इसको आप लिखेंगे a गुना a-5 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे 9 गुना a-5, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपने देखा कि a-5 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो a-5 को ऐसे यहाँ लिख लेंगे बाहर, और यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस का 9, ये आपका होगा सही आंसर। ऐसे ही आप इसका 6 देख लीजिए। 6 में दिया है z-2 का होल स्क्वायर -3 इंटू z-2। आपने देखा अभी आपने ये वाला क्वेश्चन किया है इसके जैसा, z-2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको लिखोगे z-2 गुना z-2, इसको लिखोगे -3 गुना z-2। आपने देखा z-2 और z-2 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो z-2 को उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ आपका बचा z-2 और यहाँ आपका बचा -3। अभी भी ये सोल्व होगा, z-2 है यहाँ पर। आपने देखा -2 और -3 कितने होते हैं, -2 और -3 होते हैं -5, तो आप क्या लिखोगे z-5, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 7वां और लिख लेते हैं। 7वें में दिया है 17 इंटू a-3 प्लस 17 इंटू 3 माइनस a। आपने देखा यहाँ तो a+3 है, यहाँ 3 माइनस a है। अब इन दोनों को तो प्लस हम नहीं बना सकते ना, एक को तो बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं a को प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको प्लस बनाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से 17 कॉमन आएगा। कैसे आएगा देखो, 17 गुना a-3 प्लस 17 गुना
3 माइनस ए। तो आपने 17 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ आपको मिलेगा a जमा 3 और यहाँ मिलेगा आपको जमा 3 माइनस ए। आप क्या करेंगे, प्लस ए से माइनस ए काट देंगे, आपको मिलेगा 17 और ब्रैकेट में मिलेगा 3 और 3 6। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ गुना लगा देंगे और 17 छिक्का होते हैं 102 और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, अभ्यास 9A में इतने ही प्रश्न थे और आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 9B के साथ।